हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा है सेमेस्टर फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट के तहत हमारी यूनिट नंबर हमने 4 स्टार्ट कर रखी थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम जो अपनी यूनिट नंबर 4 है, जो हमारी आयनिक ठोस है, उससे रिलेटेड कुछ हम बेसिक बातों को जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात करते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस होते क्या हैं? देखिए, ठोस की अगर आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर या पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, ठोस हमने ठोस सॉलिड की बात करते हैं। तो ठोस भी क्या होता है, टोटल 3 से 4 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक ठोस होते हैं, ध्रुवीय ठोस होते हैं। उन्हीं प्रकारों में से क्या होता है, एक हमारे पास जो ठोस होता है उसे हम बोलते हैं आयनिक ठोस कहते हैं। प्रत्येक जो ठोस होता है वो कुछ अवयव कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? अवयव कणों से मिलकर बना होता है। यह भी ठोस किससे बना होगा? अवयव कणों के द्वारा मिलकर बना होगा। वह ठोस जो क्या हो, जिसमें अवयव कण क्या हो, आयन होते हैं, मतलब प्लस माइनस होते हैं, उसी क्या बोलते हैं हम आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोसों की अगर बात करोगे, इसमें क्या हो, अवयव कण क्या हो, आयन, अर्थात प्लस या इसमें क्या हो, माइनस इसके अंदर हो। अवयव क्या कण हो, प्लस या माइनस हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आयनिक ठोस कहते हैं। और अगर आयनिक ठोस और बात करें, इसकी प्रकृति की बात करें, तो प्रकृति की बात करेंगे, ये होते हैं कठोर होते हैं, रॉक सॉलिड होते हैं। जो आपको वर्ड मिलने को मिलता है, देखने को इंग्लिश के अंदर रॉक सॉलिड देखने को मिल जाता है, और हिंदी के अंदर केवल कठोर देखने को मिलता है। अगर प्रकृति की इसकी बात करें, ये कठोर होता है, वे भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर मतलब अगर आप इसको तोड़ देते हो तो ये कैसे हो जाता है, इसका भंगुर प्रकृति का ये हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें विद्युत चालन की। अगर विद्युत चालन की मैं बात करूं, तो ये कठोर अवस्था के अंदर कोई भी विद्युत चालन नहीं करते हैं। किसके अंदर? कठोर अवस्था में तो नहीं करेंगे। परंतु जब मैं बात करता हूं गलित अवस्था की, तब ये विद्युत का चालन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। रीजन क्या है इनका? विद्युत चालन करने का मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, इसमें अंतिम बात है हमारे पास, इसका जो गलनांक होता है वह क्वथनांक। क्वथनांक, ठीक है, इसका जो गलनांक होता है क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग जो पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट होता है ना इसका, वो क्या होता है, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक। जैसे सहसंयोजक ठोस हो गए हमारे पास, धात्विक ठोस हो गए, ध्रुवीय ठोस हो गए, उन सभी में से सबसे अधिक क्या होता है, इन ठोस से जो आयनिक ठोस होते हैं उनका सबसे अधिक क्वथनांक व गलनांक होता है। ठीक है, और अब क्या होते हैं, इसकी 2 अवस्थाएं पाई जाती है, तो ठोस पाई जाएगी, एक द्रव्य। ठोस और द्रव्य की क्या पाई जाती है? 2 अवस्थाएं पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या बनाते हैं? आयनिक बंध बनाते हैं। जिसके कारण कौन सा बंध बनाते हैं? ये आयनिक बंध बनाते हैं। कैसा बंध बनाएंगे? ये आयनिक बंध बनाते हैं। आगे और चर्चा करें तो देखिए, हम अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास क्रिस्टल जालक, या इसको क्या बोलते हैं हम? त्रिविम जालक। देखिए, क्रिस्टल जालक या मैं त्रिविम जालक की बात करूं तो इसके अंदर भी होते हैं अवयव कण। अगर मैं किसी क्रिस्टल की बात करता हूं, अगर उसमें अवयव कण, अगर बात करोगे अणु, परमाणु, आयन,
कि जो होती है ना त्रिविम अवस्था के अंदर, जिस त्रिविम अवस्था के अंदर वो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टल जालक कहेंगे, या उसी को क्या बोलते हैं, हम त्रिविम जालक कहते हैं। अगर आप बात करें वो क्रिस्टल है, उसके अंदर हम बात करते हैं अवयव कण, अर्थात अणु, आयन, परमाणु, सभी क्या हो, त्रिविम अवस्था के अंदर स्थित हो। त्रिविम अवस्था से कह सकते हो निश्चित एक त्रिविम अवस्था के अंदर, संरचना के अंदर हो तो उसको क्या बोलोगे आप, क्रिस्टल जालक, या उसको बोलते हैं हम त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ अगर बनाने की बात करें तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं हम क्रिस्टल जालक को, 3D आकार त्रिविम अवस्था के रूप में इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके अंदर दो चीजें और आती देखने मिल जाती है, एक तो देखने मिलते हैं जालक बिंदु, एक आती है इसके अंदर जालक रेखा। जहां आपको दिख रहे हैं ना अवयव कण, अब किसी क्रिस्टल के अंदर जितने भी अवयव कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके जालक बिंदु कहलाते हैं। और जिन बिंदुओं के द्वारा, मतलब जालक जो बिंदु होते हैं उनके द्वारा अगर इसको मिलान कर दे जो रेखा का निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे, हम जालक रेखाएं कहते हैं। देखिए कहाँ बिंदु, जैसे यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर जालक बिंदु अवयव कण या जालक बिंदु यहाँ पर उपस्थित होंगे, ये देखिए। और जो इनको मिलाने वाली रेखा है ना, और जिसके द्वारा ये बन जाते हैं हमारे पास त्रिविम जालक, उसको क्या कहते हैं, हम जालक रेखा कहते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है एकक कोष्टिका, या अंग्रेजी के अंदर इसको बोलते हैं यूनिट सेल। देखिए एकक कोष्टिका क्या होती है, अगर एकक कोष्टिका की बात करें, कोई भी अगर आप क्रिस्टल देख लीजिए, ठीक है, या कोई भी बात कर लेते हैं, हम जालक की बात कर लेते हैं, उसमें वो छोटी से छोटी संरचना जिसकी क्या हो, पुनरावृत्ति हो, वह छोटी छोटी संरचना जिसकी पुनरावृत्ति हो सभी समान दिशाओं में, उसको क्या बोलते हैं, हम एकक कोष्टिका कहते हैं या यूनिट सेल कहते हैं। किसकी बात करेंगे, या तो देख लीजिए कोई जालक, या हम बात करते हैं क्रिस्टल, वे छोटी से छोटी संरचना, छोटी संरचना जिसकी क्या हो, पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो किस सभी समान दिशाओं में, सभी समान दिशाओं में, उसी को क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं या यूनिट सेल इसको कहते हैं। एकक कोष्टिका इसको क्या बोलते हैं, हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, ये टोटल यूनिट सेल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाते हैं अद्य एकक कोष्टिका, एक आ जाता है केंद्रीय एकक कोष्टिका। एक तो हो जाता है अद्य एकक कोष्टिका, एक हो जाता है हमारे पास केंद्रीय एकक कोष्टिका। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय जो एकक कोष्टिका है, किसकी बात करते हैं, केंद्रीय एकक कोष्टिका पुनः 3 भागों में विभाजित होती है। पहली आ जाती है इसके अंदर काय केंद्रिक एकक कोष्टिका, ठीक है। दूसरी आ जाती है इसके अंदर फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका, तीसरा आ जाता है इसके अंदर अंत्य केंद्रीय एकक कोष्टिका। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अद्य एकक कोष्टिका की बात करते हैं। इसके अंदर जो हम बात करेंगे ना, जो अवयव कण है या जालक जो बिंदु है, केवल इसके अंदर कॉर्नर के अंदर स्थित होंगे। ठीक है, टोटल इसके अंदर परमाणु उपस्थित कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। टोटल परमाणु इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर हम एक क्रिस्टल के अंदर बात करेंगे, कुछ मूल बिंदुओं की बात करते हैं।
जैसे पहले बात होती है इसके अंदर फलक की। अगर आपने रूम भी अपने देखा होगा तो रूम या इसको भी देखते हैं, टोटल जो फलक होती है, एक तो क्या होता है हमारे चारों ओर जो दीवार होती है 4 फलकें तो वो हो जाती है, और एक तो फर्श की और छत की, टोटल फलकें कितनी होती है 6 होती है। अगर क्रिस्टल की बात करते हो टोटल इसमें भी देखोगे तो 6 फलकें आप देखने मिलती है। एक ये रही, एक ये रही, एक ये 3, 4, 5 और एक 6, टोटल देखने को कितनी मिल जाती है 6 फलकें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। 4 तो ये होती है 1, 2, 3 और एक 4, एक ये रही 5 और एक टोटल 6, फलक कितनी हो जाती है 6 हो जाती है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं कोने, कॉर्नर की बात करते हो। टोटल अगर कॉर्नर की आप बात करो, टोटल गिन भी लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? कोने होते हैं टोटल 8। अगर इसमें अगर हम इस भुजाओं की बात करेंगे, ये टोटल होती है 12, गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, टोटल कितनी हो जाती है? भुजा हो जाती है टोटल 12 हो जाती है। केंद्र इसके अंदर होता है 1 होता है। केंद्र कितना हो जाता है? इसके अंदर 1 होता है, जो मेन केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट हो जाता है। अध्यक्ष कोष्टिका के अंदर क्या होता है? सभी के सभी जो अवयव सिर्फ और सिर्फ कोने के अंदर होते हैं। टोटल कोने हमारे पास कितने थे? यहाँ पर 8 थे। केंद्रीय एकक कोष्टिका से हमें पता चल ही रहा है कि इसके अंदर क्या होंगे कि एक क्या होंगे, इसमें केंद्र के अंदर भी उपस्थित होने वाला है। ठीक है, इसको अगर बात करोगे, काय के अंदर एकक कोष्टिका को कहते हैं बॉडी, एक कोष्टिका को कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, इसको कहेंगे सेल, तो इसको क्या कहते हैं हमारे पास? केंद्र कहते हैं सेंट्रल, तो इसको बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंट्रल सेल। फलक को बोलते हैं एफसीसी, फलक सेंट्रल सेल, इसको बोलते हैं ईसीसी। या इसको हम क्या लिख सकते हो आप? बीसीयू भी लिख सकते हो, एफसीयू भी लिख सकते हो, बॉडी सेंट्रल यूनिट भी लिख सकते हो, फेस सेंट्रल यूनिट के अंदर भी इसको लिख सकते हो। इस दोनों रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए, केंद्रीय एकक कोष्टिका की टोटल बात करोगे, इसके अंदर भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 और 1 होता है इसके अंदर। केंद्र के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। फलक के अंदर एकक कोष्टिका की बात करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कॉर्नर के अंदर भी कितने हैं? 8 है। इसके अलावा फलक में भी होते हैं, तो फलक आपको दिख रही होगी 6, कॉर्नर के अंदर टोटल कितने हो जाते हैं? परमाणु इसके अंदर 14 हो जाते हैं। अंत के अंदर एकक कोष्टिका का अर्थ होता है कि जो आमने सामने जो फलकें होती है, आमने सामने की जो फलके के भी सेंट्रल पॉइंट होता है ना, उसमें अवयव कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 उसके अंदर हो गए और ये 2 टोटल हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं? टोटल 10 हो जाते हैं इसके अंदर परमाणु की बात करते हो। ठीक है, इसके अंदर 6 अवयव कण, नीचे 14 अवयव कण, टोटल इसमें 10 अवयव कण है। सॉरी, ये भी कितने अवयव कण है। परमाणु की बात करते हैं, अलग अलग परमाणुओं की बात करते हैं। टोटल अवयव कण कितने इसके अंदर? 8 है, और कॉर्नर पर स्थित होते हैं, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। टोटल परमाणु मिलता है हमें 1 मिल जाता है। केंद्रीय एकक कोष्टिका की बात करोगे, सिमिलर सा हो जाएगा। ये तो हमारे पास 1 आता है, एक केंद्र के अंदर टोटल परमाणु कितने हो जाते हैं? इसके अंदर काय के अंदर 2 परमाणु हो जाते हैं। फलक की बात कर लीजिए, फलक क्या होता है? फलक कभी भी 2 भागों में डिवाइड होता है, तो इसको 1/2 के रूप में निरूपित किया जाता है। किस में निरूपित करोगे आप? 1/2 के रूप में निरूपित करते हैं। 8 को इस प्रकार से लिख लेते हैं, और फलक की बात करोगे 1/2 के रूप में। टोटल हो जाता है 1 और 3, टोटल 4। एफसीसी के टोटल परमाणु कितने होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। अंत्य की बात कर लीजिए, अंत्य का सिमिलर सा हो जाएगा 8 प्लस, हम केवल हमने 2 ही बात करी थी ना, 2, 1/2। फलक के अंदर जो परमाणु थे टोटल 2 ही फलकों की बात कर रहे थे। इसको कट कर देते, कट करने में हमारे पास परमाणु कितने आते हैं? 2 परमाणु आते हैं। परमाणु कितने आ जाते हैं हमारे पास? 2 परमाणु आ जाते हैं। तो एक बार इसकी पुनः चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा था, स्टार्ट किया था आयनिक ठोसों के द्वारा। मैंने कहा कि आयनिक ठोस वे होते हैं, पहले ठोस सॉलिड ठोस की बात करते हैं तो उसको भी कई भागों में विभाजित करते हैं, जैसे धात्विक, सहसंयोजक ठोस, फिर आयनिक ठोस, ध्रुवीय, अध्रुवीय ठोस,
उसी में से एक हमारा भाग था आयनिक ठोस। प्रत्येक ठोस क्या होते हैं, अवयव कणों से मिलकर बने होते हैं। यह भी ठोस एक अवयव कणों से मिलकर बना होगा। यह अवयव कण इसके अंदर क्या होंगे, आयन होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। विद्युत का चालन ये ठोस अवस्था के अंदर नहीं करते, परंतु जब गलित अवस्था कर दोगे तो जो क्या होते हैं यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, धारा का प्रवाह करते हैं। गलनांक व अथनांक इनका सबसे अधिक होता है, ठीक है। और ठोस और द्रव अवस्था के कारण इनके अंदर क्या पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। ठोस व भंगुरीय प्रकृति के ये होते हैं, कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। जालक, क्रिस्टल जालक की बात करेंगे, त्रिविम जालक की बात करें तो ये वह जालक होते हैं या तो क्रिस्टल की वह संरचना जिसके अंदर क्या हो, या कि जालक की वह संरचना जिसके अंदर क्या होता है, अवयव कण क्या हो, अणु आयन परमाणु त्रिविम अवस्था के अंदर स्थित होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं कि निश्चित अवस्था के अंदर संरचना के अंदर स्थापित हो। फिर हमारे पास इसके बाद आता है एकक कोष्टिका, नेट शेयर, मतलब किसी का क्रिस्टल जालक या त्रिविम की अगर बात करें, क्रिस्टल या जालक की बात करें तो ये न्यून छोटी छोटी संरचना, लघुत्तम संरचना जिसकी पुनरावृत्ति हो, बार बार दोहराई जाए और दोहराने के बाद सभी समान दिशाओं में, और वो किसका निर्माण करता है, जालक का निर्माण करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एकक कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं, समान दिशाओं में क्या कर दे हो और क्या किसका निर्माण करता है, जालक का निर्माण करे। किसका निर्माण करें, जालक का निर्माण करे वे संरचना, ठीक है। इसको टोटल हम बात करें दो भागों में विभाजित किया जाता है, अध्य एकक कोष्टिका और केंद्रीय एकक कोष्टिका। अध्य के अंदर केवल अवयव कण उसके कॉर्नर पर स्थित होंगे, केंद्रीय एकक कोष्टिका बात करें केंद्र में भी स्थित होंगे, ठीक है। काय के अंदर एकक कोष्टिका बात करें, टोटल अवयव कण टोटल 8 है और एक इसके अंदर किनारे पर भी होता है, केंद्र में भी होता है, तो टोटल हो जाते हैं अवयव कण 9 हो जाते हैं। अगर बात करें इसके फलक के अंदर एकक कोष्टिका के अंदर, तो फलकों में भी अवयव कण हो गए टोटल 6 और कॉर्नर पर होते हैं 8, अर्थात इसमें जो टोटल जो जालक बिंदु या अवयव कण कितने होते हैं, 14 होते हैं। अन्य एकक कोष्टिका की बात करते हैं हम, ईसीसी की बात करते हैं। टोटल इसमें अवयव कणों की बात करोगे तो फलकों में होते हैं और टोटल किनारों पर होते हैं, तो 10 अवयव कण इसके अंदर उपस्थित होते हैं। परमाणुओं की अगर बात करोगे क्रम से अगर बात करें, हमने निकाला भी है, अध्य एकक कोष्टिका परमाणु संख्या 1 होती है, काय के अंदर की बात करो 2 होगी, फलक की बात करते हैं 4 होती है और अंत्य की बात करो टोटल 2 परमाणु इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बारे में और चर्चा हम करते हैं। ये हमारा क्या होता है कि जो चैप्टर है उसका मुख्य बिंदु स्टार्ट होता है, पहला ये हमारी संरचना का जो टॉपिक है हमारे पास इस यूनिट का, वो है आयनिक ठोस की संरचनाएं देखने वाले, कि आयनिक ठोस की संरचनाएं क्या क्या कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। इसके अंदर हमारे पास आता है, पहला ही टॉपिक आता है त्रिज्या अनुपात। क्या आता है हमारे पास, त्रिज्या अनुपात आता है हमारे पास। पहला ही टॉपिक क्या आता है हमारे पास, त्रिज्या अनुपात आता है। देखिए त्रिज्या अनुपात की अगर बात करोगे, आर रेडियस की, जो धनायनिक जो त्रिज्याएं होती है और ठोसों की जो ऋणायनिक जो त्रिज्याएं होती है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने धनायनिक और ऋणायनिक जो अच्छे से पढ़ा था परमाणु त्रिज्या के अंदर। जो दो धनायनिक त्रिज्या होती है और ऋणायनिक त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या अनुपात। क्या कहते हैं उसको, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। और इसके अंदर जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास आता है त्रिज्या अनुपात नियम आते हैं। अब त्रिज्या अनुपात नियम क्या होता है, जहां पर हम बात करें त्रिज्या अनुपात, समन्वय संख्या और संरचना विन्यास होता है, इनके मध्य से वो हमें संबंध देखने को मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ त्रिज्या अनुपात दिए गए हैं आपको, ठीक है। जैसे अगर बात करें, अगर त्रिज्या अनुपात कहीं पर भी आपको 0.11155 दिया हुआ है या 0.225 तक दिया हुआ है, तो इसमें टोटल समन्वय संख्या कितनी होगी, 3 होगी, जिसको हम CN के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं इसको, ठीक है। अगर किसी में, और इसकी आकृति कहते हैं कैसी होती है, समतलीय त्रिकोणीय होती है, और इसके उदाहरण क्या है, B2O3 है, ठीक है। अगर बात करें किसी का त्रिज्या अनुपात हमारे पास कितना आता है, 0.225 आता है, कहाँ तक 0.414 तक आता है,
इसमें कोऑर्डिनेशन संख्या अर्थात समन्वय संख्या कितनी टोटल 4 होती है और इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। और इसमें एग्जाम्पल की बात करें, इसमें आता है ZnS आता है, ZnO आता है, कॉपर बेरिलियम आता है, मरकरी सल्फाइड आता है। अगर किसी की बात करें हमारे पास त्रिज्या अनुपात की, कहीं अगर त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.7132 के मध्य है, टोटल इसमें समन्वय संख्या कितनी आती है, 6 आती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 आएगा। संरचना इसकी अष्टफलकीय हो जाती है और इसके उदाहरण क्या है, NCl है, MgO है, NBr है। और अंतिम अगर बात करें त्रिज्या अनुपात की, अगर कहीं त्रिज्या अनुपात आपको 0.732 से 1 दिखाई दे रहा है, टोटल समन्वय संख्या वहां पर होती है टोटल 8 होती है, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। संरचना कैसी उसकी होती है, अंत केंद्रीय घनीय होती है। और एग्जाम्पल की बात करोगे इसमें CsCl और CsBr होती है, ठीक है, इसकी उदाहरण होती है। अब हम जो स्टार्ट करने वाले, हम स्टार्ट करेंगे अपने आयनिक ठोसों की संरचना होगी। पहला हमारा जो आयनिक ठोस होता है वो हमारे पास NCl है। अगर इस NCl की आप बात करोगे, इस टॉपिक के दौरान जो संरचना है आपको वो स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी, इसको ध्यान से देख के फिर हम आपको और अच्छे समझने में आसानी होने वाली है। अब जब NCl की हम बात करते हैं तो इसकी आप अगर बात करोगे इस प्रकृति की, तो ये होता है रॉक सॉलिड, अर्थात कठोर होता है। कैसा होता है, इसकी प्रकृति होती है कठोर होती है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देखना है, और Na+ में टोटल कितने इसकी संख्या है, Na+ की, क्लोरीन माइनस की कितनी संख्या है। देखिए ये बहुत आसान हो जाता है, हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमने ज्ञात किया था FCC में टोटल अवयव कणों की बात की थी, BCC के अंदर भी हमने टोटल अवयव कणों बात की थी, ECC के अंदर भी बात की थी। अगर ये बात करें NCl, तो NCl होता है FCC प्रकार का। FCC को आपको याद आ रहा होगा, उसके अंदर हमने परमाणु की बात की थी, ये भी तो परमाणु है, Na और Cl परमाणु तो है। तो हमने इसको किस प्रकार से दर्शाया था, मैंने कहा था कि 8 तो इसके अंदर कॉर्नर पे स्थित होते हैं अवयव कण, और क्या होता है फलक के अंदर पे उपस्थित होते हैं, जिसको 1/2 के द्वारा टोटल कितने होते हैं, 4। टोटल 4 ही परमाणु, क्योंकि अगर Na अगर 4 है तो Cl भी कितने होने वाले, 4। इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कोऑर्डिनेशन संख्या अर्थात समन्वय संख्या की बात करते हैं, CN की बात करते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर आप बात करोगे तो क्या होता है समन्वय संख्या, अगर एक परमाणु कितने परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, कोई परमाणु कितने परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी जो संख्याएं होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या इनको कहते हैं। अगर आप संरचना आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी तो देखना इसके अंतर्गत ये जो एक Na परमाणु है या जो Cl परमाणु है वो अन्य 6 परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। संरचना के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि समन्वय संख्या कितनी होती है, टोटल 6 और 6 होती है। अंतिम इसमें आखिरी होता है, हमें बताना होगा इसकी एकक कोष्टिका कितनी है, अर्थात यूनिट सेल कितनी है। मैंने कहा था जो BCC और सभी प्रकार किसके होते हैं, एकक कोष्टिका के होते हैं। टोटल में देख लीजिए 4 आ रहे हैं तो इसकी एकक कोष्टिका अर्थात यूनिट सेल भी कितनी होगी, 4 होने वाली है। कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।